चैनल। होप यू ऑल आर फाइन एंड कीपिंग वेल। तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये एक ब्लॉग है एक इवेंट के बारे में जहां मैं अभी गई थी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि मैं किस लिए गई थी और किस इवेंट पर गई थी। और अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ खुद के बारे में और अपनी रेसिपीज के बारे में। सबके हैंडल्स नीचे स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो ये इवेंट नेस्ले ने ऑर्गेनाइज कराया था और इसका मीडिया पार्टनर था दैनिक जागरण। और इस इवेंट के बारे में सबसे पहले मुझे मेरे फादर इन लॉ ने बताया था और मैंने अपनी रेसिपी ब्रेड रबड़ी रोल भेज दी थी। उसकी रेसिपी यानी ब्रेड रबड़ी रोल की रेसिपी मैं अपने चैनल यानी हाई फ्लेम्स बाय कंचन पर डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप बाद में देख सकते हैं। उस टाइम होली का टाइम था और मैं थोड़ी बिजी भी थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और अपनी रेसिपी भेज दी थी। और उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आई। बहुत सारी रेसिपीज उनके पास आई थी और उन्होंने टॉप 4 रेसिपीज चुनी थी, जिसमें मेरी भी रेसिपी थी। तो मेरे पास अप्रैल फर्स्ट वीक में वहां से कॉल आया कि मुझे क्राउन प्लाजा मयूर विहार दिल्ली में 12 अप्रैल को के लिए इनवाइट किया गया था। तो उनके कॉल आने पे हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा खुश भी हुए, लेकिन थोड़े कंफ्यूज भी हो गए कि क्योंकि जो आजकल सिचुएशन है उसमें हमें समझ नहीं आ रहा था कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फाइनली हमने डिसाइड किया कि नहीं जाना चाहिए, अपनी प्रिकॉशन लेते हुए हमें वहाँ जाना चाहिए। वहाँ गई और वहाँ का इवेंट कैसा रहा और मेरा सारा एक्सपीरियंस आगे इस ब्लॉग में आपको मिलेगा। ये स्टार्ट करते हैं। हम लोग गोंडा स्टेशन पहुंच चुके हैं और अभी मेरी 10:45 पे हमारी ट्रेन है और पूरा प्रिकॉशन भी मैंने ले रखा है, मास्क भी लगा रखा है, ग्लव्स भी पहन रखा है। और अब चलते हैं अंदर स्टेशन की तरफ। लीजिए, अब हमारी ट्रेन भी आ गई। वैसे ये ट्रेन है काफ़ी कलरफुल। तो अब मिलते हैं ट्रेन के अंदर। अब हम लोग ट्रेन के अंदर आ गए हैं और सबसे पहले तो हम लोगों ने अपनी बर्थ पे पूरा सैनिटाइज किया, क्योंकि ये तो सबसे ज़रूरी है और जितना प्रिकॉशन ले सके उतना ही अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे है और कल रात हम आराम से सोए थे। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था। एक्चुअली अभी ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है, नहीं तो जनरली एंड टाइम पर ट्रेन में बर्थ मिलना मुश्किल हो जाता है। और इस बार तो हमें बहुत ही आराम से मिल गया और आपको तो पता ही है कि हमने कितना लेट बुक कराया था। अब जाते टाइम तो बहुत भीड़ नहीं मिली, अब देखते हैं आते टाइम क्या होता है। और वैसे अभी 8 बजे हैं, सुबह के 8 बजे हैं और ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम है, यानी कि 8:30 तक ये स्टेशन पहुंच जाएगी। और ये देखिए, चाय गरम चाय भी आ गई, लेकिन हम तो अब पहुंच कर ही चाय पियेंगे। हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये आनंद विहार स्टेशन है। अब बाहर मैं जा रही हूँ कैब लेने। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर देखिए सर्कल्स भी बने हुए हैं। अब हम जा रहे हैं स्टेशन के बाहर और कैब बुक कर लिया है, थोड़ी देर में कैब भी आ जाएगी। और अब हम यहाँ से जाएंगे अपनी बेटी के कॉलेज यानी कि बेनेट यूनिवर्सिटी, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। कोविड की वजह से सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद है और इसकी भी कॉलेज बंद थी और ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही है। और अचानक हम लोग का यहाँ आना पड़ गया, तो हम लोगों ने सोचा कि हॉस्टल से थोड़े बहुत सामान भी लेते चले। तो हम रास्ते में हैं और जा रहे हैं बेनेट यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहे। हम कॉलेज पहुंच गए हैं और ये रहा कॉलेज का एंट्रेंस और ये चेक इन करने गए हैं। हॉस्टल कॉलेज कैंपस में ही है, तो अब हम सबसे पहले वहां जाएंगे। कैंपस बहुत ही खाली खाली सा है। 1 साल हो गए रूम लॉक हुए और धूल गंदगी तो ज़रूर आ गई होगी। अब देखते हैं वहाँ की हालत कैसी है और वहाँ पे जो सामान पड़े हुए हैं वो किस हालत में है। हॉस्टल की तरफ और वहाँ ज़्यादा शूट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी से सामान पैक करके निकलना भी है, वापस आना भी है। तो बस जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो पूरी करूँगी और जल्दी से सामान पैक करके फिर वापस आ जाऊँगी।
भी ज़रूरत का सामान था वहाँ पर, तो वो सब मैंने सारा पैक कर लिया। और मैंने तो सोचा था कि सारे सामान बेकार हो गए होंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ ख़राब हुआ होगा, लेकिन थैंकफुली कुछ भी सामान ख़राब नहीं हुआ था। जो जैसा छोड़कर वो गई थी वैसा ही वहाँ पड़ा हुआ था। और हम लोग अब यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बाहर कैब खड़ी है और अब हम लोग वहाँ से फिर होटल जाएंगे। अब हम जा रहे हैं होटल क्राउन प्लाजा और अभी 1 o'clock हो रहे हैं। होटल पहुँचते हम लोग को करीब 2 तो बज ही जाएंगे और चेक इन का भी टाइम हो जाएगा। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले तो रेस्ट करना है। लीजिए, अब हम पहुँच चुके हैं होटल क्राउन प्लाजा, जो कि मयूर विहार दिल्ली में है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी कल मॉर्निंग में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज थर्ड डे है और कल मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे और मुझे शाम को थोड़ी बहुत अपनी रेसिपी के लिए प्रिपेयर भी होना था। के लिए रेडी हो गए हैं और अभी 10:30 पर हमारा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। और आज के लिए मैं बहुत 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 ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसी हॉल में आज का इवेंट होगा। तो गाइस, विश मी अ गुड लक। और ये रहा हमारा इवेंट एरिया जहाँ पर आज का इवेंट होने वाला है। और सारे सेटअप भी रेडी हो चुके हैं। अब कुछ ही देर में हम लोग भी अपनी जगह पर चले जाएंगे। आज के इवेंट के लिए थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ी नर्वस भी हूँ। तो अब इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है और आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच कंचन जी। कंचन हमारे साथ गोंडा से, उत्तर प्रदेश के गोंडा से हमारे साथ मौजूद है। तो हमारे साथ कंचन वर्मा जी हैं जो गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ है। हाय मैम, हाउ आर यू? आज क्या बनाया आपने यहाँ पे? ब्रेड हलवा और नेस्ले मिल्कमेड के अलावा और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपने यूज किए? आज सिलेक्ट करेंगे कौन है हमारे इस फाइनल राउंड के विनर। सो आई लाइक टू रिक्वेस्ट आवर जजेस, शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ मिस्टर वडेरा, काइंडली जॉइन अस। एंड आई आल्सो रिक्वेस्ट मिस अनुराधा गुप्ता, प्लीज आप हमारे साथ हमारे इस कॉन्टेस्ट के फाइनलिस्ट को ज्वाइन कीजिए। कि करके सर रेसिपीज टेस्ट कीजिए। टेस्ट करने के बाद आप ही को सेलेक्ट करना है। और बहुत सारी टेंशन यहाँ मैं देख रहा हूँ बनी हुई है, आपको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। Very good. So now to judges, sir. तो आज आपकी रेसिपी क्या है? Any particular reason आपको इंस्पिरेशन मिला ये बनाने का कहीं से, या ऑल ऑफ अ सडन आपने कुछ ट्राई किया? बिकॉज पनीर रबड़ी रोल दिस इज लिटिल इनोवेटिव और एक्साइटेड को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा आपने कुछ ज़्यादा नहीं लगाया सिर्फ का फेशियल। आई एम श्योर सो कोई एनी रीज़न कहीं से इंस्पिरेशन मिला या अपने आप ही थी? वेरी गुड, टेस्ट वेरी गुड, थैंक यू। हमारे फर्स्ट रनर अप है हमारे नेस्ले मिल्कमेड पेस्ट्री स्टोर्स के ग्रैंड फिनाले के, वो हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से कंचन वर्मा जी। आई एम वेरी हैप्पी। तो कंचन जी, आपने
ब्रेड रबड़ी रोल जो है बनाया था, बहुत इनोवेटिव आइडिया था आपका ये, और आज आप इसके कॉन्टेस्ट के फर्स्ट रनर हैं, तो कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और ये बहुत ही अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम जैसे लोगों के लिए, मतलब हाउस वाइफ के लिए। और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, इससे मुझे काफ़ी हेल्प भी मिलेगा। बहुत अच्छा। तो आप हमें जल्दी जो है हमारी जो ये YouTube चैनल का इनका YouTube चैनल बहुत अच्छा चले, मेरी तो यही विशेष है। और मैं हमेशा, और आज एक नई फ्रेंड्स भी मिली है मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। अब हमारा इवेंट खत्म हो गया है और यहाँ पर कुछ खाने का एक्सीलेंट टाइम, तो चलिए अब हम कुछ खाते हैं। और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। आज का इवेंट बहुत ही अच्छा रहा, मैंने सबको घर पर भी बता दिया, सब लोग घर पे बहुत खुश हुए। हम लोगों ने कैब बुक कर लिया है और कैब को आने में अभी थोड़ा सा टाइम है। मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ी देर होटल दिखा दूँ। ये है मेरा प्यारा सा बुके। अब चलते हैं बाहर। अब हमारी कैब भी आने वाली होगी, जब तक मैं बाहर जाऊंगी कैब भी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी 2 o'clock हो रहे हैं और आज रात में मेरी ट्रेन 8 o'clock पर है। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर, जहाँ पहुँचने में मुझे 20 मिनट्स लगेंगे। कैब आ गई है और सारा लगेज भी उसमें रह चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ कैब में बैठने, क्योंकि अब मेरा ही बस वेट चल रहा है। आज तो डबल मज़ा है, क्योंकि आज का इवेंट भी अच्छा गया और अपनी सिस्टर से भी काफ़ी टाइम के बाद मिलूंगी। तो मैं चली अब अपनी सिस्टर से मिलने। लो चली अपनी सिस्टर की गली। 8734 ये चालू करूँगा? हाँ कर दीजिए, चालू कर दीजिए। तो मैं पहुंच गई अपनी बहन के घर। पता नहीं मैं वहां शूट कर पाऊँ कि नहीं, क्योंकि टाइम कम है और बातें ज़्यादा हैं। तो मिलती हूँ फिर आपसे ट्रेन के अंदर, जब मेरी ट्रेन आ जाएगी उसके बाद फिर आपसे मिलूँगी। तो मैं अभी घर पर हूँ और ये देखिए मेरा इतना सारा लगेज। जाने का टाइम हो गया है और सबसे बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। और अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, इवेंट भी अच्छा रहा, बहन से भी मिली, सब मिलाकर बहुत ही अच्छा रहा। और यहाँ पर बैठने से पहले मैंने पूरा अच्छे से सैनिटाइज सब जगह कर लिया था, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो हाथ में ही सैनिटाइज़र लेके चल रही थी कि जहाँ भी होगा तुरंत सैनिटाइज करूँगी, क्योंकि सबसे फर्स्ट ये तो प्रिकॉशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग के लिए डिनर भी पैक कर दिया था। वैसे तो अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है, क्योंकि बहुत सारा उसने हम लोग को खिला दिया था। तो अब थोड़ी देर में हम लोग सो जाएंगे और चलिए फिर मिलते हैं गोंडा पहुंचकर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे बाल कैसे हो रहे हैं।
और अभी सुबह के 5 बजे हैं और हम लोग गोंडा स्टेशन पहुंच चुके हैं। सारा लगेज भी उतार लिया है हम लोगों ने। आते टाइम ट्रेन में ज़्यादा रश नहीं था, पर आते टाइम थोड़ा सा उससे ज़्यादा था। तो हम लोग यहाँ स्टेशन से बाहर निकलेंगे, फिर आपसे बाहर मिलते हैं। जाते टाइम तो यहाँ पर सभी कुछ नॉर्मल था, कुछ भी कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसा कुछ भी नहीं था। पर यहाँ पर कल से ही पता चला है कि कल से नाइट कर्फ्यू है, जो कि आज सुबह के 6 बजे तक है। वैसे तो आने जाने में यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपसे मिलूँगी घर पहुँचकर, और फिर घर पहुँचकर आराम से बातें करूँगी। और फिर मुझे घर पहुँचने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। और थैंक गॉड कि हम सब सेफली यहाँ गोंडा पहुँच गए, और ये ट्रिप भी काफ़ी अच्छा रहा। तो मिलती हूँ फिर आपसे घर पहुँचकर। 5:30 हो रहे हैं और मैंने सबसे पहले नहा लिया है और सारा सामान बाहर रखा हुआ है, उसे भी सैनिटाइज पूरा कर दिया है। और मैं जैसे ही घर आई, बच्चों ने मुझे एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज दिया। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। गिफ्ट अनबॉक्स करने का। हाँ, मेरा छोटा सा ट्रिप छोटा सा था लेकिन बहुत ही शानदार था। से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, नए कॉन्टैक्ट्स मिले, नए फ्रेंड्स भी मिले। मैंने एक और ऐसे ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जो कि ऑल इंडिया लेवल का था। रियल एग्रो ने ऑर्गेनाइज किया था और उसका मीडिया पार्टनर था अमर उजाला। रेसिपी थी वाटरमेलन पील कबाब, जिसे इंडिया की फर्स्ट मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने ऑल ओवर इंडिया में टॉप 10 में चुना था। टीवी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत अच्छा था, लेकिन कोविड के कारण उसके सारे इवेंट ऑनलाइन हुए थे। पर पंकज भदौरिया से इंटरेक्शन भी हुआ था, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। कुछ लाइव था और इस तरह से इंटरव्यू और शूटिंग, ये सब मेरे लिए बहुत ही नया था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। के लिए शूटिंग करती रहती हूँ, लेकिन इस तरह से इंटरव्यू वगैरह मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। मुझे सबसे ज्यादा खुद पर कॉन्फिडेंस आया और साथ ही अपनी रेसिपी पर भी कॉन्फिडेंस आया। ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप कुकिंग।